नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को 14 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया। इस पेशी को लेकर सरकार और जेल प्रशासन की तरफ से खास तैयारी की गई थी। खासतौर से बरेली में ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वैसे मौलाना की ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जहां सीजेएम कोर्ट से भी मौलाना को जोरदार झटका लगा है। जमानत की उम्मीद लगाए बैठे मौलाना की रिमांड 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे मौलाना के चाहने वालों को भी मायूसी हाथ लगी है। तो क्या क्या हुआ इस पेशी के दौरान, क्यों बरेली में मुस्लिम इलाकों में सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था और हिंसा के एक और आरोपी आरिफ ने पुलिस के सामने कैसे मौलाना को किया बेनकाब, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। तौकीर को कोर्ट से तगड़ा झटका, 14 दिन और रिमांड बढ़ाई गई। जज के सामने रोने लगे दंगाई, मौलाना का योगी को माफीनामा। बरेली का मौलाना हिंसा भड़काने से पहले यह भूल गया था कि वो दिन का उजाला और खुली हवा के लिए तरस जाएगा। मौलाना तौकीर के साथ ऐसा ही हो रहा है। जेल में बंद मौलाना बाहर आने के लिए तड़प रहा है। वो जेल अधिकारियों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। जब सीजेएम कोर्ट में जज के वीडियो के जरिए उसे मददगारों को भी पेश किया गया तो वो रोने लगे। हाथ जोड़कर आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए माफी के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का पहाड़ पेश किया तो फिर मौलाना और उसके मददगार अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। 26 सितंबर को बरेली बवाल के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को फतेहगढ़ जेल में बंद तौकीर रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। अब उनकी अगली पेशी 28 अक्टूबर को होगी। करीब 110 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल पेशी के दौरान तौकीर रजा पूरी तरह शांत नजर आए। अदालत में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। इस बीच सीजेएम कोर्ट में उनके करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस अहमद, नफीस के बेटे और अनीस सकलैनी को भी पुलिस ने पेश किया। ये सभी आरोपी बरेली बवाल से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं। 26 सितंबर को बरेली में भड़के सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआती दिनों में उसे बरेली जिला जेल में रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों के बाद फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस अब तक इस केस में 105 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें आईएमसी से जुड़े 10 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। 20 से ज्यादा मुकदमे, 12 केस बरेली बवाल से जुड़े। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा पर 1982 से अब तक 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। बरेली बवाल के बाद 7 नए मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। जांच में अब तक 12 मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है, जबकि 3 और मामलों में शामिल होने की पुष्टि होने के बाद जल्द उनके खिलाफ नामजदगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को अगली पेशी तक तौकीर रजा से जुड़े मामलों की आदतन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सुरक्षा कारणों से संभावना थी कि 28 अक्टूबर की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जाएगी। एक तरफ मौलाना और उसके मददगार जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, वहीं बरेली में अब बुलडोजर जमकर गरज रहा है। जो अब तक मौलाना के नाम पर धमकाते थे, वो अब अपने घरों को बुलडोजर से बचाने के लिए आई लव योगी और आई लव मोदी का गुणगान कर रहे हैं। एक नोटिस और बदल गया सब कुछ। बरेली की फिजा अब बदल चुकी है। जहां पहले आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर तनाव फैला हुआ था, वहीं अब कुछ परिवार आई लव योगी और आई लव मोदी कह रहे हैं। 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से शासन प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जिसका असर शहर में देखने को मिल रहा है। दरअसल बरेली में 27 अवैध कब्जाधारों को नोटिस दिया गया। नोटिस में नगर निगम ने साफ कहा, अगर 15 दिन में ये कब्जा नहीं हटाया गया तो मकान दुकान पर बुलडोजर चलेगा। अब इस नोटिस के मिलने के बाद से मुस्लिम परिवार सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बरेली में अवैध कब्जेदारों पर पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब मुस्लिम परिवारों ने आई लव योगी और आई लव मोदी कहकर रहम की गुहार लगाई।
मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों ने जो गलती की है उन्हें माफ कर दिया जाए और उनके घरों को ना तोड़ा जाए। तो वहीं नगर निगम ने एक साइन राजीव कुमार राठी के मुताबिक ये जमीन नगर निगम की प्रॉपर्टी है। 8 अक्टूबर को की गई स्थलीय और अभिलेखीय जांच में ये अतिक्रमण पुख्ता पाया गया। उन्होंने कहा कि कब्जेदारों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई। तय वक्त में कब्जा नहीं हटाने पर निगम खुद कार्रवाई करेगा। खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मौलाना का एक और मददगार अरेस्ट। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली हिंसा में पुलिस की कार्रवाई ने और रफ्तार पकड़ ली है। थाना बारादरी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान के बेहद करीबी सहयोगी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। आरिफ 26 सितंबर से फरार चल रहा था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरिफ को गिरफ्तार किया। मोहम्मद आरिफ पर आरोप है कि उसने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर भीड़ को धमकाया था, साथ ही भड़काया था और सर तन से जुदा के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, फायरिंग की और हिंसक हमला बोला। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि शहर में तनाव फैल गया। पुलिस के मुताबिक आरिफ मौलाना तौकीर रजा के करीबी सर्कल का हिस्सा है और हिंसा को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई है। 26 सितंबर की घटना के बाद से ही आरिफ फरार हो गया था। बरेली मामले में अब तक 105 आरोपी अरेस्ट। थाना प्रभारी ने बताया कि सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि भीड़ भड़काने का उसका पहला मकसद क्या था। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 105 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया। इनमें मौलाना तौकीर रजा, उसके सहयोगी डॉक्टर नफीस, नदीम और दूसरे प्रमुख आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 10 से ज्यादा FIR दर्ज की है और करीब 2500 संदिग्धों की तलाश जारी है। बरेली SSP अनुराग आर्य के मुताबिक हिंसा में देसी पिस्तौलें, पेट्रोल बम और कई हथियार बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को जमा किया गया था और बिहार और पश्चिम बंगाल से भी उपद्रवी पहुंचे थे। हिंसा के बाद बरेली में इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई थी और आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा था कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनमें अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। तौकीर ने 28 साल पुराना बैंक लोन चुकाया। जेल में तड़प रहे मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं जिला सहकारी बैंक में बकाया 30,522 रुपए जमा कर दिए हैं। ये लोन उन्होंने 1997 से पहले खाद बीज खरीदने के लिए लिया था, जो चुकता न करने पर डिफॉल्टर घोषित हो चुका था। जमा रकम के साथ ही तौकीर रजा का ये पुराना कर्ज अब बंद हो गया है, यानी योगी का डंडा चलते ही तौकीर अपनी औकात में आ गया। उसके परिवार पर भी कानून का डंडा चलने वाला है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अब सरकारी कब्जे में तब्दील होने वाली हैं, जिसको लेकर मौलाना की जेल में हालत खराब है। तौकीर रजा के भतीजे शाहनवाज ने बैंक के अमीन को बकाया राशि सौंप दी। बैंक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रकम जमा होने के बाद तौकीर रजा का नाम डिफॉल्टर की लिस्ट से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई बरेली हिंसा के बाद तौकीर की पुरानी फाइलों की जांच के दौरान सामने आई थी, जब बैंक ने वसूली के लिए नोटिस जारी किया था। बैंक रिकॉर्ड्स के अनुसार तौकीर रजा को हर साल रिमाइंडर नोटिस भेजे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी रकम जमा नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि उनकी राजनीतिक प्रभाव के कारण पहले कार्रवाई में ढिलाई बरती गई, लेकिन अब सख्ती की जा रही है। हाल ही में बैंक टीम ने उनके पैतृक गांव में नोटिस चस्पा किया था। लोन बदायूं जिले के रसूलपुर पूठी गांव की साधन सहकारी समिति से जारी हुआ था। यह समिति जिला सहकारी बैंक के अधीन काम करती है और कमेटी के सचिव हृदय कुमार सिंह ने पुष्टि की कि तौकीर का नाम बकायादारों की लिस्ट में था। वसूली के राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। मौलाना तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का बिनावर थाना क्षेत्र का करतोली गांव का रहने वाला है। वो बरेली में रहते हैं और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। जांच में यह भी पता चला उन्होंने अपनी कई प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी थी, जिससे वसूली की प्रक्रिया जटिल हो सकती थी। लेकिन अब बैंक का लोन चुकता कर दिया है और इसकी वजह है सीएम योगी की सख्ती और जेल में तड़प रहे मौलाना के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।